Good morning, my dear students. Hope that you will be well. Dear students, before this video, we discussed the first poem, The Fountain, composed by James Russell Lowell. And today, dear students, we are going to discuss the second poem, The Psalm of Life. जीवन का गीत, जीवन की गाथा, जीवन की कथा, composed by S.W. Longfellow. It is a good poem, motivational poem. व्यक्ति को जगाती है, उसका लक्ष्य देती है, बहुत ही इंस्ट्रक्ट करती है हमें, बहुत ज्ञान देती है. दिस पोएम इज फुल ऑफ नॉलेज. H.G. लॉन्गफेलो कौन थे प्यारे बच्चों? वो अमेरिकन पोएट थे और वो फर्स्ट टीचर्स थे मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टीचर थे. ही वॉज ग्रेट पर्सन और बहुत ही पॉपुलर हुए. बहुत अच्छी एक बातें लिखी, बहुत गहराई लिखी उन्होंने. और ये पोएम जो है हमें क्या देती है प्यारे बच्चे? मोरल वैल्यू देती है, हाई मोरल वैल्यू देती है. पोएट हमें क्या सिखाना चाहता है कि कार्य करो, एक एनर्जी से कार्य करो, खड़े होकर, मन से खड़े होकर कार्य करिए. द पोएट टीचेस अस टू वर्क विद स्पिरिट ऑफ करेज. हिम्मत करके, खड़े होने का मतलब करेज, हिम्मत रखिए. और वो हमें कहता है कि हमें बिजी रहना चाहिए अपने अच्छे कार्यों में, हमेशा आगे चलते रहना चाहिए. और जो भी हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो मत बैठो, चलते रहो. प्यारे बच्चों, दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फॉर द मोटिवेशन. वी स्टार्ट एंड वी सिंग. We start this poem, we sing, life is real. My dear students, we start this poem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its call. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the shore. प्यारे बच्चों, जीवन क्या है? लाइफ इज रियल. इसकी वास्तविकता को समझिए. लाइफ वास्तविक है, सच्चाई है, सच्चाई को समझिए. लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट सिंसियर है, बहुत गहराई है, बहुत गंभीर है जीवन. प्यारे बच्चों, इसकी गहराई को हमें समझना चाहिए. वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द लाइफ एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. इसका गोल जो है प्यारे बच्चों, मृत्यु नहीं है, ग्रेव नहीं है, कब्र नहीं है, गोल लक्ष्य. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. डस्ट दो आर्ट, टू डस्ट रिटर्न्स. प्यारे बच्चों, हमारे पास ऐसी कला होनी चाहिए जो हम धूल से भी निकलना चाहें. डस्ट दो आर्ट, टू डस्ट रिटर्न्स. हम लौट ना जाने उससे, हम बाहर निकलना चाहें. हमारे अंदर ऐसी कला होनी चाहिए. मुश्किलों में हम फंस गए, उस मुश्किलों से बाहर कैसे निकले, ये हमारे H.G. लॉन्गफेलो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी पोएम के माध्यम से. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द शोर. हम वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द शोर, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमने वर्णन नहीं किया है आत्मा का, बल्कि हम लक्ष्य की ओर, जीवन को समझने का प्रयास करें. ये बात हमें बताई गई है कि जीवन का गोल क्या है, जो हमारा लक्ष्य है. एवरी पर्सन हैज़ देयर गोल. सो गोल के अनुसार हमें कार्य करना है. जो भी कार्य दिया गया है उसको वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा समझ कर करना चाहिए. प्यारे बच्चों, सेकेंड स्टैंजा वी आर गोइंग टू डिस्कस. नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे. बहुत प्यारी बात कही है. नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो. जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम आनंद लें, एन्जॉयमेंट करें,
या सोरो, सोरो का मतलब दुख, कष्ट, कि दुख ही लें और एंजॉयमेंट करें, और ये इसका गोल नहीं है। इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड मीन्स यानी कि इसमें बताया गया है जो भाग्य में लिखा हुआ है, रिटन इन फेट। ऐसा होता है का कुछ हम पहले ही कर देते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, कुछ काम ना करें, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। हम कर्म करेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, ये हमारे भाग्य का अंत नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि वो उसका अंत नहीं होगा, वहाँ पर हम उसे नहीं कह सकते कि इसका अंत होगा। इज आवर डेस्टिन्ड एंड, अंत होगा, और वे बट टू एक्ट, यानी कि हम भाग्य पर डिपेंड हो जाएं, भाग्य पर आश्रित हो जाएं, ये होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। प्यारे बच्चों, एक नेपोलियन थे, जब वो किसी पंडित के पास अपना हाथ दिखाने के लिए गए तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो कुछ भी नहीं है, कोई रेखा नहीं है आपके हाथ में। तो नेपोलियन फिर वापस जाते हैं और नाइफ उठाते हैं, चाकू उठाते हैं और रेखा स्केच करके खींच कर अपने हाथ पर वापस आ जाते हैं। पंडित जी से पुनः हाथ दिखाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं आप जो चाहे वो कर सकते हो जीवन में। प्यारे बच्चों, यदि हम भाग्य पर डिपेंड रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, हमें कार्य करना है, एक्ट कार्य करना है, दैट इज टुमारो कल के लिए कार्य करना है, आने वाले कल के लिए कार्य करना है। एच.जी. लॉन्गफेलो बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, बड़ी मोटिवेशनल बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं हम लोग को। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, और हमें क्या करना है कि जो आज किया उस कल हम उससे अच्छा करें, उससे अच्छा करें। फाइंड्स अस फर्दर, बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उन्नति के पथ पर। फर्दर का मतलब यहाँ पर है प्यारे बच्चों ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस, ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस। तो हम प्रोग्रेस करें, तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कौन क्या कह रहा है, डोंट केयर, बट आप क्या कह रहे हैं, दैट्स केयर, दैट शुड बी केयर। इसमें इतनी अच्छी बात बताई गई है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे आशा है आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। जीवन की गहराई को बताई जा रही है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कल के लिए कार्य करना चाहिए और अपने भाग्य पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर डिपेंडेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, and tomorrow we will discuss about the next 2 stanzas. Be happy my dear students, have a nice day.